Hey guys, welcome back to my channel. Okay, so if you are new here, I am Diya Sharma, a first year medical student in Bashkir State Medical University, Russia. Okay, so in today's video we're gonna talk about the exams, the subjects, and about the clearance of exams in first year of MBBS here. Okay, so let's get into this video. Talk about the subjects first. I might put out the list here. ओके, तो ये पहले फर्स्ट सेम की बात करते हैं. फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट्स हैं. तो अब इनमें से एग्ज़ाम तो किसी का नहीं हुआ, मतलब एक्सेप्ट फॉर हिस्ट्री ऑफ रशिया. यस, आप यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ रशिया आफ्टर कमिंग हियर. तो उसका एग्ज़ाम हुआ था. एग्ज़ाम वाज लाइक तुम्हें पहले प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल में एक स्लिप मिलेगी, उसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चंस होंगे. कोई उन 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखना एंड देन तुम्हें फिर एक टीचर के पास जाना है जो भी तुम्हें मिले उस सब्जेक्ट की. लाइक उसी एग्जामिनेशन हॉल में टीचर्स भी होती थी, तो उन टीचर के पास जाओ, तुम ओरली सुनाओ कि तुमने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट द टीचर विल मार्क यू एट दैट मोमेंट ओनली. सो दे विल टेल यू इफ वेदर यू पास और नॉट. सो यस, ऑल्सो ऐसा नहीं है कि तुम्हें फिर कोई एग्ज़ाम नहीं तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि हर एक क्लास में तुम्हारे कंटिन्यूस क्लास टेस्ट वगैरह या फिर एट द एंड ऑफ द सेम तुम्हारा एक कंट्रोल टेस्ट होता है. लाइक वो बीच में भी होता रहता है पूरे इन 6 मंथ्स में. लाइक पहले सेम में बीच में भी होता रहेगा, फिर एंड में भी होगा. तो पहला सेम ख़त्म हुआ था जब हमारी सर्दियों की छुट्टियाँ चली थी. लाइक फरवरी से हमारा सेकंड सेम चालू हुआ था, तो जनवरी तक आई गेस हमारा फर्स्ट सेम था. ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि अबाउट द टर्म जाचोत हियर. ओके, तो यहाँ पे क्लियरेंस को जाचोत बोलते हैं कि यू हैव टू गेट क्लियरेंस इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. राइट नाउ आई डोंट हैव द बुक विद मी. लाइक द छोटी सी ब्लू कलर की एक बुक मिलती है तुम्हें, जिसमें तुम्हारी स्टूडेंट आईडी भी एक होती है, उससे छोटी स्टूडेंट आईडी. आई थिंक आई कैन शो यू जस्ट वेट अ सेकंड. ओके, सो या आई गॉट दैट. दिस इज द student ID. like it have a picture of me and everything. तो ये तो स्टूडेंट आईडी है. ऐसे इसमें एक बड़ी होती है, वो जाचोत बुक होती है. वो हमें टीचर से साइन करवानी होगी एट द एंड ऑफ द ईयर कि तुम सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर हो. पहले सेम में हमें हमारी जाचोत बुक्स नहीं मिली थी, तो टीचर्स ने जस्ट हमें बताया था कि इफ़ वेदर वी गॉट द क्लियरेंस और नॉट. क्लियरेंस नहीं मिलती तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें वापस से टीचर के पास जाना होता है, टेस्ट वगैरह देने होते हैं. एंड इफ़ शी थिंक्स दैट यू हैव स्टडीड इनफ एंड यू नो द आंसर, सो शी विल क्लियर यू. रशियन लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है कि फर्स्ट सेम में नॉर्मल टेस्ट वगैरह होंगे तुम्हारी क्लास में. टीचर के पर डिपेंड करता है वो तुम्हें कितनी रेटिंग दे. आई गॉट 4.8 रेटिंग आउट ऑफ 5 इन फर्स्ट सेम. ऐसा ही होता है बायोलॉजी में. तो फर्स्ट ईयर में आपको मेनली 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, विच इज़ बायोलॉजी एंड रशियन लैंग्वेज, जिनके एग्ज़ाम होते हैं एंड ऑफ द ईयर. फर्स्ट सेम में एंड में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ. जस्ट हिस्ट्री ऑफ रशिया. वो भी तुम्हारे टीचर पर डिपेंड करता है. इफ़ शी डजंट वांट टू टेक एग्ज़ाम, they won't, they'll just ask you normal questions in class. Oral test will be there and you can clear it. हमसे पहले वाले बैच का आई गेस नहीं हुआ था हिस्ट्री ऑफ रशिया का एग्ज़ाम, बट हमारा हुआ था. तो इट डिपेंड्स. ओके, हाँ. तो सेकेंड सेम के सब्जेक्ट्स की लिस्ट ऑल्सो आई विल पुट आउट हियर. सो सेकेंड सेम में तुम्हारे मेन जो एडिशन होता है सब्जेक्ट्स का, दैट इज़ एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी. बाकी सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑफ रशिया फर्स्ट सेम में ख़त्म हो जाता है, लेकिन सेकंड सेम में कंटिन्यू नहीं होगा. ठीक है, इकोनॉमिक्स आई गेस था फर्स्ट सेम में, लेकिन वो सेकंड सेम में नहीं होगा. और न्यू एडिशंस होंगे, जैसे कि बायोएथिक्स. यू गेट टू स्टडी बायोएथिक्स. इन्फॉर्मेटिक्स की क्लास होगी, विच इज़ अबाउट कंप्यूटर एंड स्टफ. बेसिक कंप्यूटर दे विल टीच यू. और हाँ, मेन बात कि फर्स्ट सेम में तुम्हारे केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी क्लास होती है. फर्स्ट सेम वाली केमिस्ट्री होती है तुम्हारी बेसिक 11th-12th वाली केमिस्ट्री. ओके, यप, दे विल टीच यू फिज़िक्स ऑल्सो. नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड तक की फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे, वो इतना एम्फेसाइज नहीं करते हैं उस पर. तो आई थिंक दैट्स प्रेटी ईजी टू स्टडी. सेकेंड सेम में
तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, दैट्स बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यस, उसके थियोरेटिकल लेक्चर्स और प्रैक्टिकल लेक्चर्स होंगे। हाँ, ऐसे ही एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी और वही रशियन एंड लैटिन लैंग्वेज एंड बायोलॉजी। तो इस सेम के एंड में ये होगा कि तुम्हारा रशियन लैंग्वेज और बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, प्रॉपर एग्ज़ाम होगा। तो रशियन एग्ज़ाम की आई कैन शो यू सम क्लिप्स which I have took on that day. So, and also biology, I'll just add on to it. एक्चुअल क्या सीन था, आज एग्ज़ाम है हमारा रशियन का। अभी कुछ बच्चे गए हुए हैं ओरल देने और कुछ बच्चे गए हैं कंप्यूटर पर टेस्ट देने। ऐसा सीन है कि पहले तुम्हें MCQ क्लियर करना है, उसमें तुम्हें 71% स्कोर करना है और इधर जाके फिर ओरल देना है। ओरल के लिए तुम्हें एक टेक्स्ट दिया जाएगा जिसकी तुम्हें ट्रांसलेशन आनी चाहिए, ट्रांसलेशन और फिर उसके ग्रामेटिकल केसेस की वो कौन सा जेंडर है, कौन सा टेंस है, फिर कौन सा केस है, लाइक 6 केसेस होते हैं रशियन में, तो उनमें से बताना है। और उसके बाद फिर एक पैरा तुम्हें खुद से बोल के सुनाना है। कोई भी एक टॉपिक देगी मैम उस पर। On biology exam day, I first went to the library as I have to submit my books which I have issued in the starting of the year. तो यहाँ पे ऐसे है कि तुम ईयर के स्टार्ट में तुम्हें पूरे ईयर की बुक मिलेगी और फर्स्ट ईयर में मेनली, और वो तुम्हें इंडिया जाने से पहले वापस करके जानी है और उसके लिए स्लिप लेनी है। और तुम्हें कोर्स की बुक के अलावा कोई और बुक चाहिए तो यू कैन इशू इट फॉर 1 month आई गेस, और फिर उसके बाद जब टीचर बोले तब रीसबमिट कर देना। इसके बाद फिर हम सीधे गए 8th बिल्डिंग बायोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम था। सारे बच्चे आगे की डेस्क छोड़ के पीछे बैठे, वेरी नाइस। आई वॉज गोना डिस्कस सिलेबस ऑफ बायोलॉजी एग्ज़ाम। हमारा साइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और जेनेटिक्स का एग्ज़ाम है। फर्स्ट सेम में साइटोलॉजी और जेनेटिक्स पढ़ा था, सेकेंड सेम में इट वाज ऑल अबाउट पैरासाइटोलॉजी। ये मैं जाचत बुक, इसमें ये रशियन एग्ज़ाम का क्लियरेंस 5 में से 5 और ये हमारे नर्सिंग का हमें जाचवत मिला है। ओके, तो मैंने रशियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया था, अब ये बात कि मैंने बोला था आई गॉट अफ्तमात। क्या होता है कि यहाँ पे अगर तुम्हारी क्लास में फुल प्रेजेंस है, लाइक नो एब्सेंस, 100% अटेंडेंस, यहाँ पे अटेंडेंस का बहुत सीन है। मतलब कि रशिया में इन जनरल, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स को, इन जनरल यहाँ पे अटेंडेंस फुल ही रखनी होती है। तो 100% अटेंडेंस। ऑल्सो मेरी क्लास में रेटिंग्स अच्छी थी, एज आई टोल्ड यू मेरे फर्स्ट सेम में 4.8 रेटिंग थी 5 में से। मेन बात कि मैं इंडिया से रशियन थोड़ी पढ़ के आई थी ऑलरेडी, सो आई न्यू फ्यू वर्ड्स ऑलरेडी, सो इट वॉज ईजी टू कम्युनिकेट टू द टीचर एज वेल। क्लास की रेटिंग, अटेंडेंस, and the third thing which I done was I participated in like 3 to 4 competitions in Russian language, like the cultural master classes which were going on. So for that you get in certificate. अब तुम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है। मेरे पास 4 सर्टिफिकेट थे। That's pretty much is the criteria of getting Aftamat. So in general Aftamat is nothing but you get a clearance without giving an exam. Okay, so next is of biology. Biology में नॉर्मल एग्ज़ाम हुआ, उसमें तुम्हें एक पूरा क्वेश्चन पेपर मिलता है। उसमें तुम्हें like 4 to 5 क्वेश्चन होंगे based on cytology, parasitology and genetics. फर्स्ट सेम में जेनेटिक्स पढ़ाया था, बाकी में साइटोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। उसके ऊपर बेस्ड पूरा क्वेश्चन पेपर आया एंड उसके नॉर्मल आंसर्स लिख के आने थे एंड देन द टीचर विल मार्क यू अकॉर्डिंगली। और
nothing, just if you clear the exam, the teacher will sign your Zachot book and you will get clearance for the year कि तुमने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है। अब अनाटमी और हिस्टोलॉजी का यू माइट बी थिंकिंग कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ, उसमें हमारे कंट्रोल टेस्ट होते हैं। ऐसे है कि हिस्टोलॉजी और एनाटमी की क्लास के हर क्लास से पहले लाइक जैसे हमें मान लो क्लास 3 घंटे की है तो उसका पहला घंटा हमेशा रिवीजन के लिए होता है। उसमें टीचर तुमसे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि हमने लास्ट उसमें क्या पढ़ा। उसके बाद जैसे मान लो कि हमने पढ़ा बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स इस ईयर, तो बोन्स का जैसे टॉपिक ख़त्म हुआ तो उसके बाद एक पूरा प्रॉपर बिग कंट्रोल टेस्ट होगा। उस कंट्रोल टेस्ट में वो ओरल टीचर के ऊपर है कि वो अब तुम्हारा ओरल लेना चाहता है या फिर रिटर्न टेस्ट लेना चाहते हैं। अगर ओरल लेना है तो हमारे ओरल ही हुए थे, तो टीचर आस्क यू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक और तुम्हें पूरा बताना है। वो तुम्हें पूरा पूछेंगे ये बोन में बताओ क्या कहाँ है कैसे है। तो यस, नॉर्मल जैसे एनाटमी वाइवा होता है वैसे। और सेम गोज़ विद हिस्टोलॉजी में तुम्हें माइक्रोस्कोप पे स्लाइड लगा के सेट करना होगा खुद से एंड बताना होगा कि वो स्लाइड क्या है कैसे है। यस, सो ऐसे इनके कंट्रोल टेस्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में। हमारा एनाटमी और हिस्टोलॉजी का एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर के लास्ट, लाइक हमारा 4th सेम होगा, वो 4th सेमेस्टर में। सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमें एग्ज़ाम नहीं देना होगा, उसमें भी कंट्रोल टेस्ट होगा। कंट्रोल वही वाइवा होता है नॉर्मल, और उसमें तुम्हें टीचर क्लियरेंस देता है और प्रॉपर जो पूरा एग्ज़ाम होगा। प्लस हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल है हमारा, उस पर हम MCQ टेस्ट देते हैं जो टीचर तुम्हें क्लास में बैठ के उसी टाइम करवाएगा, या यू गिव इट ऑन योर फोन्स। उसमें टाइम लिमिट होती है कि इतनी देर में तुम्हें आंसर करना है और उसके अकॉर्डिंग भी टीचर तुम्हें मार्क करता है। सो इट वॉज प्रीटी मच इट फॉर एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी। मेनली वही है कि तुम्हें नोटबुक्स ठीक से बनानी है, उनकी डायग्राम्स ठीक से ड्रॉ करने हैं और यू जस्ट हैव टू स्टडी। और बाकी सब्जेक्ट जैसे कि बायोएथिक्स हो गया और डेमोग्राफी एंड फिलॉसफी और लैटिन लैंग्वेज, ये सब के लिए तुम्हारे नॉर्मल कंट्रोल्स होंगे। टीचर तुम्हें पास करेगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन क्लास। सो यस, दैट इज़ प्रीटी मच इट अबाउट द एग्ज़ाम्स एंड सब्जेक्ट्स हियर। सब्जेक्ट्स की मैं प्रॉपर एक लिस्ट देती हूँ कि फर्स्ट सेम में क्या थे, सेकंड सेम में क्या थे। एग्ज़ाम हमारे अभी तक 3 ही हुए हैं। फर्स्ट सेम में हमारा हिस्ट्री ऑफ रशिया हुआ था, हिस्ट्री ऑफ रशिया के बाद अब सेकंड सेम में हमारा बायोलॉजी और रशियन लैंग्वेज हुआ था। रशियन लैंग्वेज में बहुत बच्चे ऐसा भी है कि रह गए हैं पास होने से। अब यहाँ पे री एग्ज़ाम्स होते हैं जब तुम इंडिया से वापस आ जाओ इन सितंबर, तो तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट के लिए 3 अटेम्प्ट मिलेंगे टू क्लियर इट। नहीं होता है तो उसके बाद फिर बात जाती है तुम्हारे आगे क्या एक्शंस लेंगे उस पर कि तुम वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो। सो आई होप नो वन गोज टिल देयर, सब पास कर लें। ये और तो कुछ नहीं छूटा। आई हैव टॉक्ड अबाउट ज़ाचोत बस क्लियरेंस है, उसको यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हाई को प्रीवियत बोलते हैं, यहाँ पे क्लियरेंस को ज़ाचोत बोलते हैं, दैट्स इट। एंड आफ्टरमाथ कि यू हैव cleared the subject without giving the exam, simple, and just the subjects. So that is it for this video. I hope you find it informative, and if you do so, please check out rest of my videos on my channel, and I'll also mention the link in the description box. Thank you guys for 1K subscribers. It means a lot seriously. I wouldn't have reached here if it wasn't of you. So yes, I'll be continuing making such content. And also मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं ऑफ कोर्स, तो अब हमारी यहाँ पे हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगी है, तो इसके आगे वाली जो वीडियोस होंगी दैट विल बी अबाउट माय हॉस्पिटल प्रैक्टिस। यस, यहाँ पे फर्स्ट ईयर से हॉस्पिटल प्रैक्टिस होती है।
वहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्या क्या काम होता है, क्या क्या करवाते हैं. सो आई टेल यू ऑल अबाउट दैट. सो stay tuned because it's only going to get interesting from here. So yes, thank you for subscribing. And also if you haven't subscribed yet, so what are you doing? Please do it right now. And don't forget to like, share also, and comment if you have any queries, or you can always DM me. So yes, thank you for watching up till here. Bye bye, see you in the next one.